Hey guys, welcome back to my channel. मेरा नाम है सोनम एंड आई होप यू विल बी ऑल स्टेइंग सेफ। आप देख रहे होंगे कि ये मेरे फ्रेंड्स हाई क्यों कह रहे हैं और ये मेरे ऑफिस का क्यों एड्रेस है। तो हम जा रहे हैं एक नए ट्रिप पे और ये उसी की स्टार्टिंग है। वहाँ से निकल के हम आए हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहाँ से हम अपनी ट्रिप स्टार्ट करने वाले हैं। पर उससे पहले जल्दी से कुछ खा लेते हैं। सो आई हैड दिस वेरी पैथेटिक डोसा एंड नाउ it's time to start the trip. तो जैसे कि आपको थंबनेल से और टाइटल से पता चल ही गया होगा, आई एम गोइंग टू बनारस ऑन अ 2-day ट्रिप विद माई ऑफिस कलीग्स, माई फ्रेंड्स। एंड यहाँ पे हम एक्सप्लोर करेंगे बहुत सारा खाना, मंदिर में दर्शन करेंगे काशी विश्वनाथ, भैरव बाबा एंड ऑल्सो अन्नपूर्णा देवी के। इस ट्रिप में मैं आपको बताऊंगी सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट बनारस, जो हम वहाँ पे बिल्कुल ही एक बजट ट्रैवल के दौरान में एक्सप्लोर करेंगे। एंड दिस विल बी वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू एक्चुअली सी इन दी अदर व्लॉग्स ऑफ पीपल हु गो फॉर अ टूरिज्म पर्पस। तो चलो इस ट्रिप को स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी हम क्या करते हैं। तो हमने हमारी ट्रिप की स्टार्टिंग की थी अपनी ट्रेन बुक करने से, और हमारी ट्रेन थी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से इन दी नाइट एट 10:50 PM। दिस वाज BBSS सुपर फास्ट ट्रेन एंड इसने हमें 12 घंटे में पहुंचा दिया था। Finally we have reached Banaras. Much awaited trip. लोगों ने भाई क्या क्या नहीं किया इस ट्रिप से, but finally we are here. The struggle, bro, struggle. दिख रहा है चेहरे पे struggle. Sunita say hi. Yogesh hi. Okay. कपिल तुम भी हाय कर दो। आज से नहीं रुक रहे भैया actually. Oh my God. और ये आप देख सकते हैं बनारस में है। सो ओवरनाइट जर्नी के बाद हम पहुंच गए हैं बनारस शिव नगरी में एंड अब है टाइम इसको एक्सप्लोर करने का। बनारस का नाला। तो गाइज हम पहुंचे थे हमारे हॉस्टल में चेक इन के लिए, लेकिन उन्होंने हमें चेक इन नहीं दिया क्योंकि टाइम काफ़ी था उसमें। तो हम दोबारा से अपना सामान रख के वहाँ पे निकल गए हैं 80 घाट से और हम जा रहे हैं लंका एंड वहाँ हम करेंगे ब्रेकफास्ट। अभी ब्रंच का ही टाइम हो गया है एंड हम जा रहे हैं टुक टुक वाले ऑटो में। तो हम आपको दिखाते हैं टुक टुक एंड देन लेट्स go together and see how we are eating and exploring. Okay, bye. यहाँ बहुत सारा जगह. Okay. So, guys, say hi in the tuk-tuk drive. और ये है बनारस की गलियों में हम बनारसिया बन के घूमते हुए एंड हमने गलत ले लिया और थोड़ा सा रुक गए हैं। तो गाइज़ हम पहुंच चुके हैं अपने पहले स्टॉप पे। इसे कहते हैं चाची की कचौरी और पहलवान लस्सी हाउस। यहाँ पे हम अपना ब्रेकफास्ट करने आए थे। एज़ आई टोल्ड यू कि हमारा जो डॉर्मेट्री रूम था और जो बेडरूम था दोनों ही रेडी नहीं था। सो वी थॉट विल गो आउटसाइड एंड हैव आवर ब्रेकफास्ट एंड देन कम बैक, फ्रेशन अप एंड गो फॉर एक्सप्लोरिंग द सिटी। अगर आप यूपी गए हैं तो आप जानते होंगे कि वहाँ पे जैसे मथुरा की कचौड़ी फेमस है, आगरा की बेड़ई बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे भी कचौरी जो है उसी का रिवाज है। सुबह यहाँ पे ब्रेकफास्ट में कचौरी, पूरी, ऐसी हैवी फ्राइड चीज़ें खाते हैं। यहाँ की जो सबसे डिफरेंट चीज़ थी वो थी यहाँ की आलू की सब्ज़ी विच वाज विद ग्रीन साग एंड ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनाई जा रही है। यहाँ पे पूरा एक बैच ऑलरेडी ख़त्म हो चुका था और ये फ्रेश सब्ज़ी बना के दे रहे थे पूड़ी के साथ में। ये इतनी खस्ता थी, ये इतनी टैंगी एंड बहुत ही टेस्टी थी। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, आप खड़े भी नहीं हो सकते चौक पे, बट इट्स टेस्ट वॉज 10 on 10। ये इतनी टेस्टी थी। इस पे छोटे छोटे वो जो छोलिया वाले चने होते हैं वो भी थे। गर्मा गर्म नाश्ता करने के बाद हमने सोचा अब कुछ ठंडा हो जाए एंड हमने ट्राई की यहाँ की रबड़ी लस्सी। तो बनारस में यू गेट वेरियस फ्लेवर्स ऑफ लस्सी। यहाँ पे मिक्स्ड फ्रूट लस्सी मिलता है और ड्राई फ्रूट्स लस्सी मिलती है, रबड़ी की लस्सी मिलती है। तो हमने सोचा कि सिग्नेचर के साथ जाते हैं, रबड़ी लस्सी पीते हैं। तो यहाँ पे ये भैया वही बना रहे हैं एंड दिस इज़ हाउ 1 cup ऑफ रबड़ी लस्सी लुक्स लाइक। मुझे ये इतनी ख़ास पसंद नहीं आई क्योंकि अगर आप दिल्ली के चांदनी चौक में जाके लस्सी पियोगे या फॉर दैट मैटर किसी पंजाबी हाउस में भी पियोगे तो आपको सेम ही फ्लेवर आएगा।
So after having a breakfast, the next stop was केशव पान भंडार एंड बनारस आए और पान नहीं खाया, ये तो हो ही नहीं सकता. सो वी वेंट टू दिस जॉइंट विच इज़ लाइक वेरी फेमस. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतनी डेडिकेशन से, इतने प्रेसिशन के साथ में अंकल पान बना रहे थे. हमने यहाँ मीठा गुलकंद वाला पान लिया एंड मैं आपको टेस्ट बड्स बता नहीं सकती. मतलब आई कांट टेल यू हाउ मच हैप्पी आई वॉज आफ्टर हैविंग दिस पान. जो लोग मुझे जानते हैं दे नो आई जस्ट लव पान एंड मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं खाया है. इट वॉज सो रिफ्रेशिंग. जो कॉन्सेप्ट है मुखवास का, इट वॉज टोटली वर्थ इट. जैसा कि मैंने इस व्लॉग के स्टार्टिंग में बोला था कि हम ये बजट ट्रिप करने वाले हैं, तो अगर आप बनारस जाते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे हॉस्टल्स मिल जाएंगे विच आर वेरी इकोनॉमिकल एंड बजट फ्रेंडली. यहाँ पे हम रुके थे लिव फ्री हॉस्टल में विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड प्राइम टू इट्स लोकेशन. इट इज़ लोकेटेड इन अस्सी घाट एंड यहाँ पे मैं आपको टूर देती हूँ. गाइस फाइनली हमको एक डॉर्म रूम मिला है, डॉर्मेट्री, और एक हमने प्राइवेट बेडरूम लिया है. तो आपको अपने हॉस्टल का टूर कराते हैं रूम का. एंड हियर इट इज. ओके, सो एज यू कैन सी यहाँ पे ऐसे वाले बेड्स हैं, ऊपर चढ़ने की जगह. ये प्रियांशी अपने रूम में नहीं जाना चाहती. रवि, ये योगेश, एक और कोई ऊपर है जो हमें अपने कमरे में नहीं आने देना चाहता, तो उसको हमने छुपा दिया. ओके, सो गाइज ये हमारा रूम है. इसके अंदर वॉशरूम है. आई डोंट थिंक आपको देखने पसंद आएगा. ये मैं हूँ और बस इट्स वेरी कोज़ी. और डॉर्मेट्री से बाहर आते ही ये है हमारा रूम. ये मेरा प्रियांशी का रूम है. सो दिस इज लाइक अ प्राइवेट रूम. इसमें भी एसी है. नाइस कोज़ी बेड. ये हमारे बैग्स, ये हम, और ये हमारा वॉशरूम. तो रूम में रेस्ट करने के बाद, फ्रेशन अप होने के बाद, हमने सोचा कि जो वाराणसी की स्पेशलिटी है, यहाँ के घाट, लेट्स एक्सप्लोर दोस. तो अब आइए, चलिए मैं आपको बनारस घुमाती हूँ अपने साथ और यहाँ के सारे 84 घाटों के दर्शन कराती हूँ. तो जैसे कि आप जानते हैं, बनारस को काशी और वाराणसी भी कहा जाता है. वाराणसी 2 शब्दों से बना है, संधि से, वरुणा नदी और अस्सी नदी. तो जो उसके बीच में ये सारे घाट हैं, पहला घाट वरुणा घाट है और लास्ट घाट अस्सी घाट है, इसीलिए उसका नाम वाराणसी पड़ा. वाराणसी को पाली भाषा में बनारस कहा जाता था, इसीलिए वो नाम फिर आगे चल के बनारस कहलाया. काशी शिव नगरी होने के कारण इसे काशी भी कहा जाता है. According to researchers, Varanasi is the oldest living city in the world and यहाँ पे शिवजी और माता पार्वती ने भी वास किया था. ऐसा माना जाता है कि धरती पे अगर कोई भी मनुष्य अपनी आखिरी सांसें यहाँ लेता है तो वो सीधा अपनी अंतिम घड़ी में मोक्ष को प्राप्त करता है. गंगा आरती देखने के लिए आप 3 तरीके से देख सकते हैं. पहला, आप बोट राइड फिक्स कर सकते हैं. यहाँ पे जो शेयरिंग बोट राइड्स होती हैं वो 100 रुपीज़ टू 100 रुपीज़ पर पर्सन से स्टार्ट होती हैं एंड आप पूरी बोट जो है 1500 में बुक कर सकते हो, तो आपकी पूरी फैमिली उसमें देख सकती है. सेकेंड, कि यहाँ पे जो आप घर देख रहे हैं सामने, ये लोग घर जो जिनके होते हैं, दे अलाउ फॉर लाइक 200-300 bucks में आपको अपने घर की छतों से आरती देखने देते हैं. एंड तीसरा है कि आप थोड़ा टाइम ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेंड करके आगे जो ये रिंग्स लगे हुए हैं लाइट वाले, यहाँ पे बैठ के गंगा आरती देख सकते हैं. वी चोज़ के हम लोग अपनी एक प्राइवेट बोट करेंगे और उस पर देखेंगे गंगा आरती. सो गाइस, हम यहाँ आए हैं अभी दशाश्वमेध घाट पे गंगा आरती देखने, और यहाँ इतनी भयंकर बारिश हो रही है कि तो गाइज़, हम इस आरती को देखने आए थे एंड आई कांट टेल यू कि यहाँ पे जो बादलों ने तांडव किया है
और इतनी बारिश इतनी बारिश इतनी बारिश आई कैन नॉट टेल यू। तो इसीलिए जो यहाँ पे बड़ी वाली जो लौ वाली आरती होती है वो नहीं हुई इस दिन, क्योंकि बारिश और बिजली बहुत ज़्यादा कड़क रही थी एंड सब लोग भीग चुके थे, बोट्स भी कहीं हम मूव नहीं कर सकते थे। इट वाज अ डिज़ास्टर काइंड ऑफ अ सिचुएशन, बट वो जो एक एक्सपीरियंस था वो इतना खूबसूरत था कि वो बता ही नहीं सकते। हमारे फ़ोन सब भीग चुके थे, कैमरास तो हम यूज़ ही नहीं कर सकते थे कुछ भी, बट हज़ारों लोगों के बीच में ये आरती देखने का एक्सपीरियंस हमेशा याद रहेगा। गंगा आरती के बाद हम गए काशी विश्वनाथ के दर्शन करने। मौसम अभी इतना ज़्यादा ठीक तो नहीं था, बट हाँ बारिश रुक गई थी। दिस इज़ द न्यू कॉरिडोर जो कि काशी विश्वनाथ का बना है। यहाँ पे आप मणिकर्णिका घाट से अपनी बोट से उतर के एंड देन यू कैन वॉक इनसाइड द कॉरिडोर। इस कॉरिडोर में बहुत ज़्यादा सुपर सिक्योरिटी चेक्स हैं, तो आपके फ़ोन्स वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं होते, तो आपको वो अलग अलग चेकिंग पॉइंट्स पे देना पड़ेगा। योर बेल्ट, योर लेदर प्रोडक्ट्स, योर बिग बैग्स, योर मोबाइल फ़ोन्स, इवन पेन, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनीथिंग कैन नॉट बी कैरिड इनसाइड। तो इसीलिए हमें वो सब कुछ देना पड़ा था। उसके बाद हमें कुछ भी रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं था। तो ये था मेरा फर्स्ट पार्ट ऑफ द बनारस ट्रिप। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।